बाकी मायावती अंबेडकर की देन है कि वो कफन ओढ़ करके महाचंडी रूप धारण करके चल रही है। जब तक मायावती को आगे नहीं करोगे तब तक कोई बहुजन समाज सफल नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कई बार निशाना साधा, अभी भी साधा था जी जी कि ताकि हम लोग की चले, मायावती कभी सफल न हो गए। कांसी राम जो कर दिया वो कोई पार्टी नहीं की। मोदी जी कहते हैं कि मैं फकीर हूँ। कोपड़ है, झांट है, ये नकल मार करके फकीर बनता है। अच्छा, पक्का कटर ही कलाकार ही कार्नल है। तो लालू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे नेता है? ये भी चाह रहा है कि हमारे अंबेडकर बहुजन समाज आनी चाहिए। जी जी और ये नकल मार कर नहीं है, सच्चाई है कि वो अपने आप को वो भी कफन बांध चुका है। जी 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 दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं। बोंगरिया बाज़ार में बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और इनसे हम लोग 2024 चुनाव का जो शंखनाद हो चुका है, सभी अपनी पार्टियां जान फूंक रही हैं, अपना मेहनत कर रही हैं। और इसी क्रम में बहुजनों की जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहुजन हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनकी क्या रणनीति है और बाबा अपना उनको संदेश देना चाहते हैं कि सभी बहुजन को कैसे एकत्र करें और कैसे अपनी राजनीति में वो अपनी ऐसी चाल चलें कि जिनसे वो दोबारा सत्ता में आ सके। बाबा अपना परिचय दें। साहेब श्री 108 जी श्री रामदास कबीर संप्रदाय से जुड़े हुए जी, आपके देश के एक रामदास पागल आप लोग से थोड़ी विनय मांगता हूँ, विनय प्रार्थना करता हूँ जी कि जब तक आप लोग अपने आप को पहचान नहीं करोगे तब तक कोई राजनीति किसी नेता का नहीं चल पाएगी। और जितने हमारे बहुजन समाज के हैं, जी जी यदि अपने को बड़ा बने गए तो मायावती किसी के साथ सटने वाली नहीं है। अच्छा, तो बहन कुमारी मायावती जी कौन कौन सा ऐसा काम बहुजनों के जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा की हो, जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को काफ़ी लेकर आगे बढ़ी हो? कुछ उनका काम याद है बाबा आपको? उतना हम राजनीति वाले साधु तो है नहीं साहब। जी जी बाकी जानते हैं कि कांसी राम जो कर दिया वो कोई पार्टी नहीं किया। तो कांसीराम क्या क्या आपके ज़माने में कुछ याद है जो काम किए थे? पिछले गरीबों को आज़ादी देने वाला कांसी राम जी जी अंबेडकर के एक दहिना भुजा बन करके जी जो दहिना भुजा माने जाते हैं। जी, अंबेडकर को दोबारा जीवित करने वाले अगर कोई नेता है तो कांसीराम जी। कांसीराम जी हैं। इसके अलावा कोई नेता नहीं हुआ मायावती के अलावा। जी जी मायावती के छोट वर्गों को हमारी परिवार रोट छाप नेता बन करके अपने घर को संभाल नहीं पाए। मायावती के वो खुद को बुराई किए जो उस खून से पैदा है। जी 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 और उससे घिरा करके दूर भागने लगे, जी जी कहीं इस पार्टी, कहीं उस पार्टी, कहीं उस पार्टी में। जहाँ उनको लाख 2 लाख मिला वहाँ ये रोट छाप नेता झुक गए। तो कांसीराम जी के बारे में क्या कह रहे थे अभी आप? कांसी राम के समान कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी और कोशिश तो कर रहा है, 2 एक ठो नेता है कि जो अपने के लिए कुर्बान हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा जब तक दोनों हाथ मिल करके नहीं खेलोगे। जी जी तो अपना हाथ अपने अपने ढंग से अपने अपने कला से बचाओगे तो कभी सफल नहीं होगे। सबका हाथ एक होगा जब जा करके अपनी सत्ता को ले सकते हैं। जी बाबा, मायावती सत्ता से बेचारी बाहर हो गई, तो ऐसा क्या करें कि फिर दोबारा सत्ता में आ सके?
आपको क्या कुछ तरकीब नहीं देना नहीं, चाहेंगे? वो सत्ता में देख रही कि हमारे छोटे वर्गों के हम्म कई बार गिराए। अखिलेश यादव ने कई बार निशाना साधा, अभी भी साधा था जी जी। कि ताकि हम लोग की चले, मायावती कभी सफल न हो गए। जी जी। इसके विषय में अपनी कूटनीति राजनीति खेले हैं और उसके अच्छे ढंग से निशाना साधे हैं कि इसको समाप्त करो, हम लोग की चले। बाकी मायावती अंबेडकर की देन है कि वो कफन ओढ़ करके महाचंडी रूप धारण करके चल रही है। जब तक मायावती को आगे नहीं करोगे तब तक कोई बहुजन समाज सफल नहीं होगी। जी जी। ये पक्की बात है। जी जी जी। और मायावती का हमारा पूरे हाथ है, तपस्या है। 14 साल जी जी। अन्न को त्याग करके, नींद को हराम करके और तपस्या को किया गया हो। तपस्या खाली जाने वाली नहीं, हम लोग वरदानी है। जी जी। अब वरदान नहीं मिलता तो हम पागल नहीं बनते। जी जी। हम अपने आप को त्याग दे देते। हमारे लिए अखिलेश जी क्यों नहीं चाहती कि मायावती जी दोबारा सत्ता में आए? इसलिए कि हम उससे कमजोर नहीं है। ये आ जाएगी तो मेरा मान सम्मान नीचे आ जाएगा। कितनी मक्कारी बात है। जी जी जी। है? जी जी। ये कितना गद्दारी बात है ना कि मायावती अखिलेश यदि देखा जाए तो इनमें बहुत का अंतर है और ये जाति पाति बना करके जातिया के द्वारा खेल रहे हैं। बाबा, राजनेता सब कैसे होते हैं? शुरू से देखा जाए तो खाली पैसे ही चुराते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि कुछ पार्टियां पैसा चुरा चुरा के रखी हैं दूसरे से कंपनियों से ले लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शुरू से राजनेता चोर होते हैं? ये तो मानववादी जो नेता हैं ये चोरी कर रहे हैं ना। जो हावी हैं, जी जी। जो आपके सर पे खड़े हैं, चोरी यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके यहाँ सामना लेने भर के किसी के गाड़ी में दम नहीं है। त्याग दे देगी, अंबेडकर जैसे कुर्बान हो जाएगी, बाकी पीछे नहीं मुड़ेगी। इसलिए ये मोदी जो है एक कबीर संप्रदाय से जुड़ा हुआ विदेश का एक कोई हमारे जैसे पागल नागा जंजीरा वाले पढ़ा लिखा, उसी की देन है कि उसके बल पर ये जो है नाल मढ़ा कर खेल रहा है। अच्छा। और कभी भी चोरी के अलावा सच्चाई नहीं किया। खूब झूठ बोलता है। खूब एकदम आखिरी कहे घर में घूस घूस करके मारेंगे। कि बहुजन समाज जैठे नेता तैठे नीति अपना करके अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पास होंगे क्या? नहीं होंगे जब तक एकता नहीं बनाओगे। ये पूरा हमारे समाज एकदम बिखरा हुआ है, ये एकजुट कैसे हो? तो झूठे बिखरा है। जब तक क्रांति की रास्ता देख रहे हो, क्रांति जरूर फैलेगी। जी जी जी। क्रांति जरूर फैलेगी। इतना लोग तानाशाही कर रहे हैं, इतना लूटपाट मचाए हैं देश और में। ये साधु का कर्म नहीं है कि राजनीति खेल ले। यदि ये साधु है, जोगी है, तो इससे राजनीति से क्या मतलब? जी जी। ये तो जनता जनार्दन जिसको मान सम्मान दे करके नेता बनाया है उसका कर्म है ना। जी जी। साधु से क्या मतलब? साधु को तो घर द्वार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को त्याग दे दिया। जी जी। तो उसको ये पाखंड है, पाखंड में जाने की क्या मतलब है? मोदी जी कहते हैं कि मैं फकीर हूँ। कोपड़ है, झांट है। ये नकल मार करके फकीर बनता है। अच्छा। पक्का कटर ही कलाकार ही कार्नल है। हर मंदिर मंदिर भी घूमते हैं तरह तरह के भेष बना के। हाँ, एक बहुरूपिया भी हैं। बहुत तरह का कला बना करके चलता है। हाँ, ऐसी बात नहीं। तो उनको फकीर माना जाए कि नहीं माना जाए? कैसे माना जाएगा? वही मशीनिया फकीर बनाई है। कौन मशीनिया? एक मशीन पाया अच्छा, है। अच्छा, जो वोटिंग वाली भी मशीन है। जी जी। अच्छा, अच्छा। वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक राज पलटेगा नहीं। सारी देन उस मशीनी की है। हाँ हाँ, सब मशीन की देन है।
सबको चुतिया उसकी मशीन बना रही है। तो जो भी हमारे राजनेता लोग हैं, अगर ये कहें कि उस मशीन से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तब ना, फिर तो उसी से चुनाव होने जा रहा है। हाँ, तो नहीं सफल होंगे। नहीं सफल होंगे ना। नहीं। मोदी जी फिर आ जाएंगे, क्या लग रहा है? हाँ, आएंगे ना। तो फिर त्राही त्राही मचाएंगे पूरा सब देश में। तो सबको बर्बाद जो देख रहे हैं, सपना की हड़िया जो है पीठी पर बांध करके बाहर निकाला गया, वही करिश्मा ये नीति चल रही है। दोबारा वैसे ही नीति लाने वाले हैं। हाँ हाँ, वही नीति आएगी दोबारा फिर से। हाँ जी। तो हम बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज को अपने आप को बड़ा बनेगा तो पास नहीं होगा। एक एक को बड़ा बनाएगा, उसका सपोर्ट करके उसमें तन मन धन से त्याग करेगा, तब जब जाकर होगा। जी जी। इसके बीच में नहीं होने वाला। हमारा बहुजन समाज बहुत गरीब भी है और थोड़ा आपस में लोग लड़ते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही तो कूटनीति है ना। जी जी। ये कूटनीति से सफल नहीं होगे ना। जब तक लड़ेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। कैसे सफल होगे? जब तक अपने को अभी जो बुद्धिजीव कहा गया है वो नहीं है ना। ठीक ना। जी जी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जी जी, कोई भी हो, जीव एक ही है जी। सारा जीव एक मानव जीव है पूरा। ये मानव जीव है। जी जी। बाकी हमारा भाई हमसे पैसे में, धन में, बल में बेसी हो गया तो हमें भंगी बना करके घर को भी लूट लेता है, घर में रहने नहीं देता है। जी जी। एक संत हैं राम भद्राचार्य, उन्होंने कहा था कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है, मतलब गाली दिए थे। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत बोला है। वो कहा कि जो राम को नहीं भजेंगे सभी लोग चमार हैं। नहीं, जो राम को भज रहा है जी, इसलिए चमार है कि राम है कहाँ। राम कहाँ है? जी। कौनी कहाँ उसकी ठवर है, कहाँ उसका मोकाम है, कहाँ वो रहता है। जी जी। रमिता राम नाम गुण गाओ, ना तीर्थ जई हो, ना ईटा पत्थर सखमलवेल की मूर्ति को नहवाओ, अनंत कोट देवता घट के भीतर इन्हीं के मल नहवाओ, रमिता राम नाम गुण गाओ। राम मत गाओ, राम का नाम गुण गाओ। जी जी। रामानंद साहब की ही गुण गाओ। जी जी। राम तो अनेक है, जी जी। कोटिन राम संसार में, इनसे किसी की मुक्ति नहीं हुई है। चाहे ब्राह्मण हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, जी जी, अशूद्र हो, वैश्य हो, कोई हो, जी जी, कोई का सफल नहीं होगा जब तक अपने राम को नहीं जाना। जी जी। ये राम जो सब में चल रहा है, इसको जान गया तो राज गद्दी लेकर के राजा बन के राज चला सकता है। जी जी। जब अपने राम को नहीं जाना तो कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी। अंतिम में मौर कटोवर पेलर कटोवर करके देश का विनाश करेंगे। जी जी। आपस में लड़ी रही है पूरी जनता, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। हाँ, तो ये कितनी बड़ा हमारे समझ से ये गंदे काम कर रहे हैं। इनको आत्मज्ञान रहता तो ऐसा कर्म नहीं होता। जी जी। कोई शर्त में नहीं होता। जी जी। इसी को सुधार करना चाहिए सभी को। बाबा, इसमें हमारे समाज में ऐसा कौन सा नेता है जो भला कर सकता है हमारे बहुजन समाज का, आपकी जानकारी में? मायावती जी के अलावा और कोई नेता ऐसा हो? अरे ये है, इसका क्या नाम है? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी। जानते हैं उनको? कुछ जानते हैं कि ये देश के लिए कोई जाति पाति से मतलब नहीं रखता है, सबको एक मानता है, सबको एक जानता है। जी जी। तो मायावती जी के बाद चंद्रशेखर जी हैं जो सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। हाँ। और हमारी बहुजनों की सत्ता दोबारा आ सकती है। जी हाँ। तो ईवीएम मशीन अगर हटा दी जाए तो ही बहुजन सत्ता में आएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। जी। अच्छा, लालू यादव वो भी बहुजन के एक नेता थे, उनको जानते हैं आप? लालू यादव बिहार के। जी जी। लालू यादव बिहार के बहुत बढ़िया नेता हैं। हाँ, जानते हैं। उनके लड़के तेजस्वी जी काफ़ी ललकार रहे हैं बिहार से पूरे देश पर, हम लोग दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। हाँ। तो लालू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे नेता है?
ये भी चाह रहा है कि हमारे अंबेडकर बहुजन समाज आनी चाहिए। जी जी। और ये नकल मार कर नहीं है, सच्चाई है कि वो अपने आप को हम्म। वो भी कफन बांध चुका है। जी जी जी। ठीक है, जी जी। वो पुराना नेता है हम्म। और एक चेला निकाल चुका है जी जी। अपने समान। वो सब जानते हैं, हम्म। बहुजन समाज के विषय में जानते हैं। जी जी जी। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीट हम जीतेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? खाली ललकार रहे हैं, भड़का रहे हैं। भड़कावा डर पा रहा है, बाकी मशीन जब तक रुकेगी नहीं तब कोई काम नहीं होगा। तो आम जनता को क्या करना चाहिए उसके लिए? मशीन को हटाना चाहिए। तो मशीन तो उसके कब्जे में है, निर्वाचन अधिकारी उसके कब्जे में है सब। तो वो कैसे हटाएंगे मशीन वहाँ से? तो यही तो घमंड है। घमंड तो यही है ना जी जी। कि राज 10 साल कर चुका है और राजा से भिखारी भी बन जा रहा है। तो उसके लिए क्या कहा जा, हम लोग तो इस नीतियों से अलग है, बाकी मैं भी तो इसी राज में हूँ। जी जी। योगी जी भी कहते हैं कि हम योगी हैं, कुछ जोग नहीं करते। सारे जनता हमारे हिंदू हो जाइए, हिंदू के नाम पे लोगों को गुना चाहते हैं। उस पर योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये भारतीय जीव है जी। न हिंदू है न मुसलमान है। ये इंसान की औलाद है। इंसान बनेगा जभी तो विधान बनेगा। जी जी। इंसान नहीं बनेगा तो विधान बनने वाला नहीं है। जी जी। ये तो अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कोई हिंदू बनता है तो कोई मुसलमान बनता है, कोई ईसाई बनता है। यही जो है विनाश का कारण है। योगी मोदी अभी राम का स्थापना किए हैं अयोध्या में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो राम को जिला कर दिखावें। जिला दिए वो लोग, मूर्ति बिठा दिए राम लाला की। अरे राम लाला की मूर्ति बैठा दिए हैं और राम लाला यदि जिंदा है वही के कपारे पर मुता यदि वो रोक दे कि मत मुँह तो तब तो माना जाएगा कि राम जी गए हैं। नहीं समझ रहे हो? जी जी, समझ रहे हैं। और काफी फूल माला वहाँ पर श्रद्धालु 2-2 हजार 2,500 लोग पहुँच रहे हैं। नहीं तो वो ढोंग विद्या कर रहे हैं। जो जिंदा है उसको ठोकर मार रहे हो पाँव से। जी जी। उसके देश से निकालना चाहते हो। जी जी। तो अपनी माता को क्यों नहीं जिया करके ही उसका माता श्री का नाम रख देते कि यही गंगा है, यही जमुना, यही सरस्वती, यही भगीरथी, यही नर्मदा, यही क्षीर सागर है, यही सरोवर सागर है, यही निर्भर सागर है। जी जी। उसको क्यों नहीं जिला करके पूछते हो? जी जी। तो बाबा, हमारे बहुजन समाज को, पूरे मायावती जी की तरफ, मायावती जी को जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से लोग एक होकर वोट दें उनको? अभी ये लोग की है, मायावती बेशक ही हार जाएगी, मंजूर है। जी जी। बाकी ये लोग की करिश्मा को जानती है कि सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई सामना लेने वाले नहीं है। जी जी। यही कारण बनता है। जी जी। अच्छा, मायावती जी बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जनता के आवाज़ क्यों नहीं बन रही, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रही हैं ताकि जनता लोग उन्हें जाने? बस अब लखनऊ में नहीं, अपनी उल्लू सीधा कर रही है। वो उसकी राजनीति को कोई नेता नहीं जानते हैं। जी जी। उसकी राजनीति को कोई नेता जानते नहीं है। सबसे सुपर नेता है वो। जी जी। उसकी क्रियाओं को, उसके उपदेश को, जी जी। उसकी रहस्य को कोई जानता नहीं है। जी जी। वो भी ब्रह्मचारी है। जी। वो भी बाल ब्रह्मचारी है, किसी की बेटी है। जी जी। आज वो जोगनी है। जी जी। तो मायावती जी से आप मिले हैं बाबा, कभी देखे हैं उनको? कभी नहीं देखे हैं। जी जी। कभी देखे नहीं है। उनका भाषण वगैरह सुने हैं? सुने हैं, बहुत सुने हैं। जी जी। अभी सुन लेता हूँ, ये मास्टर के द्वारा सुना हूँ अभी। जी जी। तो उनकी भाषण में 2024 चुनाव में वो क्या कहना चाहती हैं? क्या इस बार कुछ मेहनत कर पाएंगी? जरूर करेंगे। वो जैसे चूहा खोद खोद करके अंदर जाता है, जी जी। वैसे वो खोद करके भीतर जा रही है, प्रकट नहीं हो रही है। अब यहाँ से बोंगरिया जाना है तो कोई देख नहीं रहा कि वो पहुँची है बोंगरिया कि नहीं, वो पहुँच गई है। जी जी। अच्छा बाबा,
मायावती जी कांसीराम के सिद्धांतों पर चली कि नहीं, कितना दूर तक चल चली? रही है, हम्म, उसी को लेकर चल रही है। हम्म, बाकी वो सब कुछ जानते नहीं है कि चल रही है। अच्छा अच्छा। ये अपने अपने बौखला करके अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं कि मायावती जब राज सरकार हो करके हम्म, वो कांसीराम जो ने अपनाया उसको खुद ने अपना कर रखी है। हम्म। कांसीराम जो काम वो करके गए थे शुरू में, लोग कहते हैं कि अब वो उस रास्ते पर मायावती जी नहीं चल रही हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। जब वो जो है मूर्ख है, हम्म, वो उसकी कूट करते हैं कि हम लोग का सत्ता बने, और ये बन नहीं पाएंगे। मायावती को ऐसे इसकी बुराई कर कर के गिराओ तो ये कर पाएंगे उसकी बुराई? तो सीधे नहीं लड़ पा रहे तो छल करके लड़ रहे हैं। हाँ, छल करके लड़ रहे हैं। हम्म, और वो कर रही है अम्बेडकर की ही करिश्मा। जी जी। उसके पढ़ाई से, जन्म से हम्म, मरण तक का इतिहास हो रखी है। जी जी उसके द्वारा वो खेलना चाहती है, पूरे विदेश में खेलेगी। जी जी। तो दोस्तों, ये थे आजमगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध संत और बाबा, और ये मेहनगर ब्लॉक ब्लॉक के में पड़ता है और मौलिया गांव है, बोंगरिया बाजार के पास में। और आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।